वार्म वेलकम टू माई चैनल। वेल दोस्तों, जैसा आपने फ्लायर में ऑलरेडी देख लिया होगा, आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जहां से आप बहुत ही आसान तरीक़ा से ढूंढ सकते हो कि एग्जैक्टली किस तरह का स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सही है एंड किस तरह के स्टॉक्स पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सो आई एम गोइंग टू कवर अ वेरी शॉर्ट वीडियो, इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको खुद अपना रिसर्च करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा अगर मैं आपको इनपुट्स बताते रहूँ, हर एक पैरामीटर को लेकर डिस्कस करता रहूँ, तो ये वीडियो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, क्या करना है नहीं करना है वो आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों हम हमेशा बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। मैं इंट्राडे ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है, वो चार्ट को पढ़ना, स्विंग, मोमेंटम, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, ये सारे डिफरेंट टेक्निकल जार्गन्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो। बट पीपल हु आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जिनको 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लंबी अवधि के लिए जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, उनके लिए ज़रूरी यह है कि दे रीड द फंडामेंटल पैरामीटर्स ऑफ द कंपनी। अब किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए आप तो ऑब्वियसली उसका सारा बैलेंस शीट निकाल के, सारा चीज़ कैलकुलेशन करके आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको निकालना है कि आपके पैरामीटर्स में फिट होने वाले कौन से कंपनी, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो, देयर आर लाइक ऑलमोस्ट 1800 कंपनीज इन दी NSE, सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले हैं। देयर इज 1800 कंपनीज। एंड अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, BSE, देयर आर लाइक ऑलमोस्ट आई थिंक 4000 और 5000 कंपनीज आर देयर। तो इतने सारा 6-7 हज़ार कंपनी के बारे में रिसर्च करना इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक फ़िल्टर बनाना है, आपको ढूंढ के निकालना है कि वो कौन सा स्टॉक है जो आपके पैरामीटर के हिसाब से आता है। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि मैं इस ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जो कंपनी साल दर साल 25% का ग्रोथ देती हो। मैं ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जो साल भर साल आपको 10% का प्रॉफिट देती हो, इनकम रिटर्न देती हो। मैं ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जिसके पास कोई डेट नहीं है, जिसका कोई उधार नहीं है, वो बिल्कुल डेट फ्री है, तो ग्रोथ अच्छा हो सकता है। मैं ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जो डिविडेंड अच्छा देती है, कंपनी विच गिव्स अ मैसिव डिविडेंड आई वांट टू इन्वेस्ट इन। सो दीज आर डिफरेंट क्राइटेरियाज एंड डिफरेंट थॉट प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टर्स। हर एक इन्वेस्टर का अपना अलग तरीका होता है, हर एक इन्वेस्टर का अपना एक टारगेट होता है अचीव करने का। तो उसी चीज़ को देखने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि एक एप्लीकेशन में किस तरह से आप उसको ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो screener.in, ये वेबसाइट, आप कोई भी मेरे वीडियो में जाओगे, कोई भी स्क्रीनशॉट अगर आपको दिखता होगा, दिस इज़ द वेबसाइट दैट आई एम यूजिंग। screener.com फ्री है, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बना बनाया इनबिल्ट इतने सारे इसमें फीचर्स हैं, आप कोई भी कंपनी का रिसर्च कर सकते हो। सो दोस्तों, अभी के लिए तो मेरे वॉच लिस्ट में अगर मैं जाऊँ, आप अपना वॉच लिस्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। मैंने 1-2 वीडियो इस पर बनाया है, विधि स्पेशलिटी केमिकल्स एंड मेगमनी ऑर्गेनिक्स, इस पर मैंने वीडियो बनाया, तो आपको ऐड लिस्ट में दिख रहा होगा। लेकिन अभी इसको भूल जाते हैं कि मान के चलते हैं मेरे को इस पर रिसर्च नहीं करना है, मैं इसको जस्ट नॉर्मल डिलीट कर देता हूँ। मेरा अभी वॉच लिस्ट खाली पड़ा हुआ है। मेरे को मान लीजिए अगर मेरे को रिसर्च करना है, मेरे को देखना है, ऐसे मुझे 5 कंपनी चाहिए जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि उसका जो जितना उनका टोटल वैल्यूएशन है, वो वैल्यूएशन जिस वैल्यूएशन पे वो लिस्टेड है, वो वैल्यूएशन मेरा अच्छा खासा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये मेरा क्राइटेरिया है अगर हम मान के चलते हैं। तो आप क्या करोगे? सो दोस्तों, आप स्क्रीन पे आओगे, screener.com पे स्क्रीन्स करके आपको एक लिंक दिखना होगा। जस्ट आपको स्क्रीन्स पे क्लिक करना है। जैसे आप स्क्रीन्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके फेवरेट स्क्रीन्स नज़र आ जाएंगे जो कि आपने शॉर्ट लिस्ट करके रखे हैं, अपने अपने बुक मार्क में ऐड करके रखे हुए, आपको दिखेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाया है कुबेरपीडिया नाम से। क्रिएट न्यू स्क्रीन पे आपको क्लिक करना है, तो आपको एक ऐसा क्वेरी लिखने आएगा। जो लोग IT से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि डेटाबेस में हम क्वेरी वगैरह लिखते हैं, तो ये सेम तरीका है। आपको नॉर्मल क्वेरी लिखना है। क्वेरी लिखना बहुत ईजी है। क्वेरी में क्या करना है, आपको खाली पैरामीटर्स डालने हैं, वैल्यू डालने हैं, एंड साथ में आपको एंड और का लॉजिक डालना है। अगर किसी भी 2 पैरामीटर के साथ में आप एंड लगाते हो, उसका मतलब क्या है कि वो ऐसे ही स्टॉक आपको निकाल के देगा जिसमें वो दोनों पैरामीटर फिट होते हो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे कि मान के चलते हैं आपको इन्वेस्ट करना है कि ऐसे कंपनी में जिनका साल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, टर्नओवर है, 10,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे? मार्केट कैपिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये 2-3 वर्ड तो कॉमन होता है, तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे मार्केट। देखिए, मैं जैसे ही MAR के टाइप किया मुझे ऑप्शन आ गया मार्केट कैपिटलाइजेशन, मैंने सिलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वो बता भी दे रहे हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी एट करेंट मार्केट प्राइस, वैल्यूएशन इज इन रुपीज़ करोड़। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि ऐसे
कंपनी के नाम जो 10,000 करोड़ से ज़्यादा जिनका मार्केट कैप है। तो मैं इसको क्या करूँगा, ग्रेटर देन, मैंने यहाँ नंबर डाल दिया क्योंकि उन्होंने बोला है कि वैल्यू करोड़ में होना चाहिए, तो मैंने करोड़ के लिए 10,000 लगा दिया। अब मैं इसको क्वेरी रन करूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये 271 कंपनी मेरे पास अभी निकल के आ रहे हैं, पेज नंबर 6 तक ये जा चुका है। तो ये सारे कंपनी ऐसे कंपनी है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ वैल्यू तो ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा मुझे और फिल्टर करना है, मैं 1 लाख करोड़ कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं 1 लाख करोड़ करता हूँ तो मेरे पास 35 कंपनी अभी भी आ रहे हैं। चलिए इसको भी और बढ़ा देते हैं, मैं इसको 10 लाख करोड़ कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने वाले खाली 2 ही कंपनी ऐसे हैं जिनका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो आप देखिए, सिंपल एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंड TCS आपके आंखों के सामने है। तो अभी ये तो एक पैरामीटर हो गया, आपको देखना है कि हाँ सबसे बड़े जो महंगे कंपनी हैं, सबसे बड़े वैल्यूएशन वाले जो कंपनी हैं उस पर मैं इन्वेस्ट करूंगा। ये एक तरह का हो गया। अब आपको लग रहा है नहीं, मुझे ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसका मार्केट का वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है, जो स्टॉक सबसे ज़्यादा महंगा ट्रेड होता है। तो स्टॉक का प्राइस क्या हो गया, करंट मार्केट प्राइस, जिसको हम CMP बोलते हैं। तो इसी चीज़ को हम खाली इसको रिप्लेस कर देंगे CMP से। देखिए करंट प्राइस मैंने लिख दिया। अब करंट प्राइस ऑब्वियसली आप 10,000 करोगे तो यहाँ कोई कंपनी आपको मिलेगा नहीं। चलिए हम मान के चलते हैं, मेरे को देखना है कि 1000 से ज़्यादा के प्राइस पे ट्रेड होने वाले कौन से कंपनी है। मैं इसको अगर रन कर दूँ तो देखिए 237 कंपनी आ गए हैं, करेक्ट। अब मेरे को लग रहा है नहीं 1000 नहीं, मुझे 10,000 से ज़्यादा ट्रेड होने वाले कंपनी चाहिए। तो देखिए 12 कंपनी निकल के आ रहे हैं, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पेज, एबॉट, हनीवेल, टेस्टी बाइट्स, 3M, बॉश, श्री सीमेंट, MRF, यमुना सिंडिकेट एंड बॉम्बे ऑक्सीजन। तो ये 12 कंपनी हमारे आ गए। ये 12 के 12 कंपनी ऐसे हैं जिनका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है। तो दोस्तों ये एक तरह से आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, आप कुछ किसी भी चीज़ के साथ में प्ले अराउंड कर सकते हैं। अभी बहुत सारे टाइम लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर कोई पेनी स्टॉक बताओ, सस्ते वैल्यू वाले कंपनी बताओ। तो यही सेम चीज़ आपको करना है। आप करंट मार्केट प्राइस जहाँ आप ग्रेटर देन कर रहे हो, आपको चाहिए कि नहीं मुझे स्टॉक में लगाना है जहाँ पे वैल्यूएशन 10 रुपये से कम है, 10 रुपये से सस्ते कंपनी चल रहे हैं। तो ग्रेटर देन को आप हटा के उसको स्मॉलर देन कर दो, एंड यहाँ जो वैल्यूएशन है इसको 10 कर दो। आप इसको एग्जीक्यूट करो, देखो आपके सामने 1000 कंपनी निकल के आ गए हैं। यहाँ पे तो खैर आपको और फिल्टर लगाना पड़ेगा, 1000 कंपनी के नाम यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको और भी सस्ता वैल्यूएशन चाहिए, चलिए हम लगा देते हैं से 2 रुपया। आपको देखना है कि ऐसे कौन से कंपनी है जो 2 रुपये के नीचे ट्रेड हो रहे हैं। तो देखिए इतने सारे एग्जाम्पल, 322 कंपनी हमारे मार्केट में ट्रेड होने वाली कंपनी है जो 2 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये दोस्तों एक सिंपल मैंने आपको तरीका बताया किस तरह से निकालना है, कि जैसे कि अगर आपको कोई मल्टी बैगर कंपनी ढूंढना है या फिर आपको एक स्टेडी इनकम चाहिए, तो मैं कुछ पैरामीटर्स कंसीडर करता हूँ। मेरे सारे वीडियोस में आपने देखे होंगे, जैसे कि मेरे जो पैरामीटर्स होते हैं, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि उसका जो प्रॉफिट है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये प्रॉफिट आपका साल दर साल जो प्रॉफिट है उसका प्रॉफिट अच्छा खासा होना चाहिए, एटलीस्ट डबल डिजिट प्रॉफिट होना चाहिए। तो मान के चल सकते हैं 10% का वो प्रॉफिट बना के देता है, ताकि आपको बैंक में जो आप पैसा रखो उससे ज़्यादा रिटर्न मिले। सेल्स उसका 10% ज़्यादा होना चाहिए। उससे क्या पता चलता है कि द कंपनी इज ग्रोइंग एट एन गुड एक्सपोनेंशियल बट इट्स मेंटेनिंग ए गुड रेट ऑफ रिटर्न। तो 10% हर साल वो इंक्रीमेंट दे रहा है। कंपनी में डेट नहीं होना चाहिए, कंपनी में उधार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो डेट टू इक्विटी रेशियो कहीं ना कहीं हम देखेंगे उसका 1 से नीचे हो तो बहुत बढ़िया है। एंड एक और पैरामीटर जो मैं कंसिडर पर्सनली करता हूँ, किसी कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप तो डेली उसको बेच नहीं रहे हो, राइट, आप उसको खरीद के अकाउंट में रख रहे हो। वो पैसा अगर आप बैंक में रखते हैं, जब तक शेयर आप बेच नहीं रहे हो उसका वैल्यूएशन आपको तो मिल नहीं रहा है, भले ही वो कितना उसका प्राइस बढ़े। लेकिन वही सेम पैसा अगर आप बैंक में रखते हैं आपको इंटरेस्ट मिलता। तो आपको ऐसे कंपनी में पैसे लगाने चाहिए जो कंपनी आपको डिविडेंड भी देती हो। तो क्या है कि आपने इन्वेस्ट करके रख दिया, आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, अपने बैंक अकाउंट में रखने की जगह आपने डीमैट अकाउंट में रख दिया, उसके बदले में आपको डिविडेंड्स भी मिल रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों एक सिंपल क्वेरी है, जैसे कि हम पहले एग्जांपल में देख रहे थे। चलिए मान के चलते हैं, मैं एक तो पहले करता हूँ कि मुझे बड़े कंपनी चाहिए, तो मैंने लगा दिया मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझे चाहिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एंड कंडीशन लगाएंगे। एंड में क्या है कि उसके साथ अपेंड होता जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, प्रॉफिट, जैसा मैंने बता रहा था। तो चलिए प्रॉफिट लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप प्रॉफिट लिखोगे, यहाँ पे ग्रोथ का आ रहा है 3 साल का, 5 साल का, ऑन एन एवरेज हम 5 लेके चलते हैं। तो चलिए मेरे को चाहिए प्रॉफिट होना चाहिए 10% से ज़्यादा। इसके साथ में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए इसका जो सेल्स है, राइट, कंपनी जो ग्रोथ कर रही है वो भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे डबल डिजिट चाहिए। इसको भी मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं 10% करके
एंड नेक्स्ट क्राइटेरिया मैं आपको बताया कि मुझे डेट टू इक्विटी, मुझे इसका चाहिए कि इसका डेट टू इक्विटी कम हो, इसका उधार कम हो मार्केट में। तो डेट टू इक्विटी हम कर देते हैं 1 से कम, ठीक है। एंड फाइनली मुझे चाहिए कि ये डिविडेंड भी दे, ठीक है। तो जब मैं अगर डिविडेंड लिखूँ तो डिविडेंड यील्ड अगर एवरेज 5 ईयर्स डिविडेंड भी अगर हम लिख के चले तो डिविडेंड, चलिए मैं मान के चलता हूँ ये 1 से जाना, यहाँ पे परसेंटेज में डिविडेंड देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक क्वेरी रन करूँ तो देखिए दोस्तों, ये 47 कंपनी मेरे लिए निकल के आ रहे हैं। 47 कंपनी छोटा मोटा नहीं है, बहुत सारे, बहुत बड़ा अमाउंट है। इसको अगर मैं 1 लाख कर दूँ तो आपके लिए एक ईजी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए ये 5 कंपनी मेरे पास निकल के आ रहे हैं। ये 5 कंपनी ऐसे हैं जिनका जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। सेल्स उनका हर साल का 10% से ज़्यादा है, तो हर साल 10% से ज़्यादा वो सेल्स बना के देते हैं। कंपनी ग्रो कर रही है 10% से ज़्यादा, प्रॉफिट 10% से ज़्यादा है, तो हर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी 10 से ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी 1 से कम है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का जो उधार है मार्केट में, जितना उन्होंने कर्ज लेके रखा हुआ है, वो जो इक्विटी है उनका, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखो तो वो नेग्लिजिबल है। एंड फाइनली कंपनी आपको डिविडेंड हर साल 1% से ज़्यादा बना के दे रही है। तो दोस्तों ये क्राइटेरिया अगर हम देखें तो नेस्ले, TCS, HCL, टाइटन एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अगर आप बहुत सेफ इन्वेस्टर हो, आपको लगता है कि मुझे सेफली पैसे लगाने हैं, मुझे कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो ये 5 कंपनी डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। भले ही आप इसको एक बार में ना लो, आप इस पर SIP करके चल सकते हो। सो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यू नीड नॉट हैव टू रिलाई ऑन समवन सजेस्टिंग यू स्टॉक्स। अगर आपको लगता है कि आप इंट्राडे नहीं कर रहे हो, आप शॉर्ट टर्म में 2 दिन 5 दिन का आपका होराइजन नहीं है, लेकिन आपके पास अच्छा खासा टाइम है एंड आप अच्छे वैलिड, बहुत वैल्यूएबल, अच्छे वैल्यूएशंस वाले कंपनी को पिक करना चाहते हो, तो देन screener.com इज़ योर वेबसाइट। आप जाइए वहाँ पे, स्क्रीनर में ये स्क्रीन्स जो ऑप्शन है वहाँ पे जाइए, अपना क्वेरी बनाइए। उसके बाद अगर आपको ये क्वेरी पसंद है, आप इसको सेव करके रख सकते हो, आप इसको एडिट कर सकते हो, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। एंड उसके बाद आपको जब भी देखना हो आप यहाँ पे आके कोई भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑब्वियसली किसी भी कंपनी का लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वो ऑब्वियसली आपको TCS का ओपन करके दे देगा। सारे चीज़ें आप चार्ट, एनालिसिस, पीयर्स, जो भी उसके IT कंपनी है, क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, एवरी रेशियोज, देन जो रेशियोज में हम जो पैरामीटर्स वगैरह देखते हैं, तो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यू कैन ईजिली प्ले अराउंड। एंड आपको इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहे, कोई एडवांस्ड क्वेरी अगर लिखना है, क्योंकि इस पर आप बहुत ज़्यादा चीज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ ग्रेटर देन लिखा है, करेक्ट, आप इसको लेस देन कर सकते हो, आप इक्वल टू भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ इक्वल टू कर देता हूँ तो ये ऐसे ही आपको निकाल के देगा जो एक्चुअली जिसका इक्वल 1 है। तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे कोई कंपनी आ ही नहीं रहा है, ठीक है। मैं इसको कम कर देता हूँ, अब रन करके देखते हैं। देखिए मेरे पास आ ही नहीं रहा है बेसिकली, अगर देखा जाए तो। अगर आप चाहो तो आप कंडीशन यहाँ पे हटा भी सकते हो, ठीक है। मैंने जैसा कि हटा दिया। अब अगर हम चला के देखें, देखिए एक कंपनी निकल के आ रहा है, क्योंकि ये मैच हो रहा है, क्योंकि एवरेज 5 ईयर्स डिविडेंड अगर हम इसका देखें तो 5 ईयर डिविडेंड इसका 1 आ रहा है, तो 1% डिविडेंड 5 साल में उसने दिया है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप किसी को भी यूज़ करके यहाँ पे काम कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई कंपनी का नॉर्मल, अगर आप अपने वॉच लिस्ट में जाओ, अपना कंपनी ऐड करो, तो यहाँ पे जो मैनेज कंपनीज़ के साथ में, चलिए मान के चलते हैं हम HCL का हम देख रहे हैं, ठीक है। HCL सिस्टम्स अगर हम देखें तो यहाँ पे एडिट कॉलम ऑप्शन है। आप अगर एडिट कॉलम में जाओगे तो आप देखो इतने सारे पैरामीटर्स है जो कि आपको स्क्रीनर के वेबसाइट में मिलेगा। ये सारे पैरामीटर आप एक्चुअली यूज़ करके आप अपना क्वेरी लिख सकते हो एंड अपना बेझिझक रिसर्च कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। इंडिपेंडेंटली आप अपना रिसर्च कर सकते हो, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपना रिसर्च करें, अपना सीखें और अपना इन्वेस्टमेंट करें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के बताएं, क्योंकि मैं सारे सवालों के जवाब हमेशा देता हूं। मैंने अपना सोशल मीडिया लिंक ट्विटर, टेलीग्राम भी दे रखा है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। एंड साथ ही अगर आप चाहते हो मेरे पर्सनल ट्रेड को देखने के लिए कि कौन से शेयर्स मैं बाई कर रहा हूँ, कौन से इन्वेस्टमेंट्स वगैरह मैं कर रहा हूँ, तो दिए गए नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आगे का डिटेल्स मैं वहीं आपको शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ एक नया कंटेंट लेके। थैंक यू।